वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड के जो प्रीवियस ईयर 2022 में आए हुए सामाजिक अध्ययन जीके के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, जो कि वीआई टॉप क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। पहला सेट है 2022 में आया हुआ, पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है मतदान करने की कम से कम क्या उम्र होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। ठीक है, जो मतदान करने की उम्र है वो कितना है, वो 18 वर्ष हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। जो रॉलेट एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया था, एक मिनट। तो एक मिनट रुकिए। जो रॉलेट एक्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1917 या 1919। तो रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था, ये बिना वकील बिना दलील का कानून था, इसे 1919 में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बी, भारत में सब्जियों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत सब्जियों का बड़ा उत्पादक है। या ऑप्शन हमारा सी, फलों सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। या इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा। या ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन सभी में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं होगा। ठीक है, भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं होगा। ठीक है, तो भारत है नहीं है, इसमें कौन है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो स्थलीय सीमा जो 7 देशों को छूती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 7 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। ऑप्शन है 17%, बी 20%, सी 16% या डी 19%। तो कुल हमारी जो जनसंख्या भारत की 32 जो हमारा क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करोगे, लेकिन जनसंख्या बात करोगे तो वो हमारे कितनी प्रतिशत है पूरे विश्व की तुलना की अगर भारत की जनसंख्या बोले तो वो 17% है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान में कितनी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। तो जल्दी कमेंट कीजिए कि नीति निर्देशक जो तत्व है कहाँ से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, अमेरिका से मौलिक अधिकार और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है। ऑप्शन भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे जो कल्याणकारी राज्य है वो हमारे भाग 4 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भाग 1 में राज्य और संघ है, भाग बी में नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में कल्याणकारी राज्य यानी नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के काम में पूछ लेता तो मौलिक कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था। तो जो सासाराम नगर था उसका विकास जो था वो मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बारोनी, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी डिगबोई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिगबोई। डिगबोई कहाँ स्थित है, कमेंट कीजिएगा।
तो डिगबोई जो होगा वो असम में स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ स्थित है ये भी बताइएगा। मथुरा कहाँ स्थित है, बरौनी कहाँ स्थित है। तो बरौनी जो है हमारे बिहार का एकमात्र फेमस जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बरौनी तेल क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी, कमेंट कीजिएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो थी वो कब हुई थी। ठीक है, और अमेरिका जो था वो स्वतंत्र कब हुआ था। तो अमेरिका जो था वो स्वतंत्र जो हुआ था वो 6 जुलाई 1776 को हुआ था। इसका संविधान कब लागू हुआ था, तो 1789 को लागू हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति पूछता तो वाशिंगटन हो जाता, लेकिन अंग्रेजों का सेनापति पूछ रहा है तो कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत हिस्सा, ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3। बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूचना का अधिकार आंदोलन ऑप्शन ए राजस्थान से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 1997 में शुरू हुआ था। और सूचना के अधिकार आंदोलन के फलस्वरूप जो 1997 में शुरू हुआ था राजस्थान में, इसके बाद कई वर्षों के बाद देखा गया कि 2005 में हमारे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ, अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब इसका मुख्यालय जो था वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा। तो प्रतिनिधि भिन्न एक है तो अंश भी हमेशा क्या होगा, ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी विकास या ऑप्शन डी विषमता। तो अशिक्षा, निर्धनता, विषमता कभी सहायक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए हो गया हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो गया हिटलर ने कहा था एक जनता और एक साम्राज्य। ठीक है, किसने कहा था, हिटलर ने कहा था। एक और विचार है अब्राहम लिंकन का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा, वो किसने कहा था, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। वो कौन सी संधि थी, तो वो हमारे वारसाई की संधि थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को हुई थी। कब हुई थी, 28 जून 1919 को। वियना की संधि और पेरिस की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में वियना की संधि हुई थी। ठीक है, वियना सम्मेलन हुआ था। पेरिस की संधि कब हुई थी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी। पेरिस की संधि कब हुई थी, तो ये 1782 में हुई थी और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता या फिर समाप्त हो गया था पेरिस की संधि के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी वर्साई की संधि। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी बाजरा। तो 1 वर्ष का टाइम गन्ना को विकसित होने में लग जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी असम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। तेल का प्रथम क्षेत्र असम का डिगबोई याद रखिएगा। और अगर वह हमें बात कर देगा चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब यहाँ से नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो जा रहा है हमारा, जो 2022 में पूछा गया था। दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधी कानून पारित किया गया था, तो 1863 में कोलकाता में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धुआं निरोधी कानून जो पारित किया गया था वो 1863 कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी,
तो तिलका मांझी का सबसे पहले जन्म याद रखिएगा कब हुआ, तो 1750 में इनका जन्म हुआ था। और इनको फांसी कब दी गई थी, तो 1785 में इनको फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अंग्रेजों पर पहले हथियार उठाने वाले आदिवासी तिलका मांझी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट 1 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो आर्टिकल कितने में आता है हमारे, तो सांसद की बात करोगे तो सांसद आर्टिकल 79 में आता है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में 81 में हमारा लोकसभा आता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की बात करोगे तो उनको 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, और जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, वो 47 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीनों नदियाँ जो होती है अमरकंटक से निकलती हैं। एकमात्र तापी नदी जो है वो नर्मदा से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तापी। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी मीडिया पर नियंत्रण, या ऑप्शन सी सुधारात्मक कानून निर्माण, या ऑप्शन डी बूथ छापामारी। ठीक है, तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए लिक्विड प्लेन गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लाइट पेट्रोल गैस, ऑप्शन डी लिक्विफाइड प्लेन गैस। ठीक है, प्लेन गैस। तो ऑप्शन डी इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? ऑप्शन ए अंकलेश्वर, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कतनोल, ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई हाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन सी कालाबाजारी रोकने, ऑप्शन डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और ये जो रॉलेट एक्ट की बात करोगे तो ये से काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था, और ये कब आया था, तो 1919 में, मार्च में 1919 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ऑप्शन ए चेस्टनट, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी चंदन, या ऑप्शन डी हो गया हमारा शीशम। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए चेस्टनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी संप्रांतवर, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र की बात करो तो लोकतंत्र की जनता जो होती है महान होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जनता मेन हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम की डिगबोई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता रिसडा, ऑप्शन बी कोलकाता कोन्नागिरी, ऑप्शन सी कोलकाता मिदनापुर, ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति सही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को ऑप्शन ए 8 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। तो झारखंड को जो राज्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को मिला था। ठीक है, और उससे पहले मैं बात करूँ 9 नवंबर 2000 जो था उसमें हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? तो ऑप्शन ए सर्दी नहीं है, ये मौसम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? वुरल झील, ऑप्शन बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन डी 7.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो इसकी रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन ने, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो ये एक प्रकार का क्रेटर झील है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? तो भाग जो है हमारे 4 के क में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो इसे संवैधानिक दर्जा 2018 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय दर्जा जो था 2018 में दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहते हैं? तो इसको अंश कहते हैं, ऑप्शन ए। धरातल की दूरी को हर कहेंगे, लेकिन मानचित्र की दूरी को अंश कहेंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो हम सबको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय, बुद्धो भगत या भैरव? तो कोल विद्रोह में बुद्धो भगत शामिल थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.5%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सराजेवो में हत्या, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो जल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा सेट हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेतों में पाया जाता है? तो इसमें थोरियम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो थी 1984 में हुई थी, उसकी प्रतीक चिन्ह हाथी है। इसके संस्थापक काशीराम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत की आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू टेम्सो सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? संभावित, विकसित, रिजर्व या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारे असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? तो कौन सा फसल है जो बाजरा नहीं होगा? ज्वार हो गया, रागी, मक्का या बाजरा, ठीक है। तो मक्का बाजरा नहीं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा पर है, ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। कब? 6 अगस्त को गिरा था 1945 में, और ये बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 था, ठीक है। दूसरा नागासाकी में, लेकिन पहला हिरोशिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है पागल या दिवालिया को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो था वो किसने किया? तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, जॉन विलियमसन, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघ के चार्टर सदस्य कितने थे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 51 या ऑप्शन डी 60? कमेंट करिएगा कौन सा आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए चेरो विद्रोह। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो हो गया 4096 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो बांग्लादेश से ही लगती है, 4096 सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1106 व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये जो था हमें 2018 में मिला था 102वां संविधान संशोधन के थ्रू। और जो राष्ट्रीय हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC है, आर्टिकल 338 के अंतर्गत आएगा, और इसकी स्थापना के बारे में पूछता तो 1993 हो जाता। राइट ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ये मैगलन ने किया था, ऑप्शन बी राइट। कब किया था? तो 1519 में किया था, ठीक है, 1519 में किया था, ठीक है। कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की खोज। केब्रल ने ब्राजील की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 सूचियां। कौन कौन सी सूची हैं ये? कौन कौन सी सूची कमेंट कीजिएगा। तो पहला हो जाएगा संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची। जो हमारा संघ सूची उस पर संघ सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, संवर्ती सूची पर हमारा संघ और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, परंतु संघ का जो कानून होता है ज़्यादा माननीय होता है। एक और भी क्वेश्चन इससे आ जाता है कि हमारा जो शिक्षा है वो किस विषय के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा पहले जो था ना वो राज्य सूची का विषय था, जिसको अब संवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है?
मनाली से लेह तक, ऑप्शन बी लद्दाख उमिलंगला दर्रा, ऑप्शन सी शिमला से लेह तक, ऑप्शन डी कश्मीर से लद्दाख तक। तो राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखते कितने बच्चों का राइट ऑप्शन आता है, कितने बच्चों ने इसको पढ़ा है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। 2024 2023 में भी आया था और 2022 का भी मैं करवा रही हूँ, उसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का उमिंगला दर्रा। या तो आपको लद्दाख दर्रा बोल दे या फिर उमिंगला दर्रा बोल दे, दोनों सेम ही हो गया। ठीक है। इस क्वेश्चन शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है हमारे, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 72 और 1972, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1961। तो राइट ऑप्शन 1971 हो जाएगा। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट सेट हो गया हमारे यहाँ पे 22 का ही नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी बाजरा। राइट ऑप्शन बी मक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। तो रेल परिचालन की शुरुआत जो थी वो 1853 में हुई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कहाँ से, तो पुणे से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राज्य परिषद आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य परिषद आयोग की स्थापना कब की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1953, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसमें की गई थी। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन ए लाल झंडा, ऑप्शन बी स्वास्तिक, ऑप्शन सी ब्लैक शार्ट या ऑप्शन डी कबूतर। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, स्वास्तिक था। और नाजी पार्टी जो थी किससे संबंधित थी, तो ये नाजी पार्टी हमारे हिटलर से संबंधित थी। ठीक है। और नाजी पार्टी जो है, इसी नाजी पार्टी के जो झंडे थे उसके रंग के बारे में पूछा जाता है, किस कलर का होता है, तो ये लाल रंग का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में लिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन सी रोजगार के अवसर की समानता, ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी। तो ये सब है तीनों, लेकिन डी नंबर नहीं होगा, आर्थिक बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, मैं भी पढ़ा चुकी थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेरिस की संधि जो 1783 में हुई थी, इसके द्वारा इसको मान्यता मिलती है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को। अमेरिका कब स्वतंत्र होता है, तो 1776 में स्वतंत्र होता है। संविधान कब लागू होता है इसका, तो 1789 को लागू होता है। बोस्टन टी पार्टी इसका तत्कालीन कारण था, जो 3 दिसंबर 1773 को होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो भारत में संप्रभु कौन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो संप्रभु है वो जनता है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, अब्दुल्ला। ठीक है। मेगस्थनी जो भारत आए थे, इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिक्विड प्लेन गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लाइट पेट्रोल गैस या ऑप्शन डी होता है लिक्विफाइड प्लेन गैस। तो राइट ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मोतिहार। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पटना हो जाएगा। कब हुई थी, 1952 में। और भारत में नगर निगम की स्थापना बोले तो कहाँ हुई थी, मद्रास या चेन्नई में हुई थी। कब हुई थी वहाँ पर नगर निगम की स्थापना। ठीक है। वहाँ पे नगर निगम की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाएगा। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल या ऑप्शन डी कछुआ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है कंजर्वेटिव का, ऑप्शन बी लिबरल का, ऑप्शन सी हो गया डेमोक्रेटिस का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा, कितने बच्चों का राइट ऑप्शन आता है देखती हूँ। कितने बच्चों का इसका आंसर पता है, कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लोह अयस्क खदान है। ठीक है, कहाँ की है, तो ऑप्शन ए केरल की, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो लोह अयस्क जो ये क्षेत्र है कुद्रेमुख जो है एक लोह अयस्क क्षेत्र, ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग स्थान दिया गया है। तो आदिवासियों के लिए जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है।
ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आर्टिकल 342, ऑप्शन बी आर्टिकल 333, ऑप्शन सी आर्टिकल 341, ऑप्शन डी आर्टिकल 332। तो राइट ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 342 हो जाएगा, आर्टिकल 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी को, ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फर खान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीमांत गांधी, फ्रैक्टियर गांधी हो गया, ठीक है, ये जो आंगा खा हो गए, ये सब किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। राजगोपालाचार्य जो भारत के गवर्नर जनरल महात्मा गांधी जिन्हें बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1991, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1916। तो जो नीति आयोग थी इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 1 जनवरी 2015। इसके स्थान पर जो था ना, सबसे पहले 15 मार्च 1950 को हमारे देश में योजना आयोग काम करती थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। प्रथम इसके अध्यक्ष, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू हुए थे योजना आयोग के। तो उस आयोग को भंग करके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और इसकी भी अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होते, और प्रथम अध्यक्ष के कौन हो गए? नरेंद्र मोदी हो गए, ठीक है। और अगर बात करोगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 6 अगस्त 1952 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन 1 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1977। तो हमारे देश जो हमारे संविधान जो है देश का, उसमें दो आर्टिकल 42 और 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो संपत्ति का अधिकार हटाया था आर्टिकल 44 के तहत, जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत हटाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके तहत। और कौन से अभी फिलहाल में अनुच्छेद में उसको रखा गया है संपत्ति को? तो 300 के कम एक कानूनी अधिकार के तहत उसको रख दिया गया है। आर्टिकल हमारा जो संविधान संशोधन के अनुसार जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन है सिलचर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मौसिनराम, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो होता है वो बी और सी में लोग चेरापूंजी और मौसिनराम में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बी जो हो गया चेरापूंजी वो पहले हुआ करता था, अब तत्कालिक रूप से ऑप्शन सी मारना है मौसिनराम। तो राइट ऑप्शन सी मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, यानी कितने समय लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सैकड़ों वर्ष, ऑप्शन बी हजारों वर्ष, ऑप्शन सी लाखों वर्ष, ऑप्शन डी केवल 1 वर्ष। तो इनके निर्माण में कितना टाइम लगता है? तो मैं बता चुकी हूँ ऐसे संसाधन है जो बनने में काफ़ी टाइम लेंगे, तो लाखों वर्ष लगेगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखों साल, ठीक है, सॉरी लाखों साल। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। तो बिहार डीएलएड 2022 के जो टॉपिक्स थे हमारे प्रीवियस ईयर के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के, जिसमें टॉप क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो सेम कॉपी क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये प्रीवियस ईयर का सेट है, इतना पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि 25 में से 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, जहाँ मैंने और भी इसके सेट्स को कंप्लीट करा रखा है, 2023 और 24 के भी और सब्जेक्ट के भी सेट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ओके।